हाय एवरीवन एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड स्टॉक्स बाय 5 पैसा। आपने सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? कौन से म्यूचुअल फंड्स में आज इन्वेस्ट करके आप 5 साल बाद अच्छा फायदा कमा सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो में। हमने ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न के ट्रैक रिकॉर्ड पर खास ध्यान दिया है। साथ ही हायर रेंज के AUM वाला फंड सिलेक्ट किया है जो बताता है कि इस फंड में पब्लिक इंटरेस्ट काफी हाई है और इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी कम है। हमने अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड से ये 5 फंड्स चूज किए हैं ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन के फायदे के साथ एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल सके। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। नंबर 1, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है, मतलब फंड में जमा हुए कुल पैसे में से 80% तक लार्ज कैप स्टॉक्स में लगता है। फंड का ऑब्जेक्टिव है आपको लंबे समय में स्टेबल और डिसेंट रिटर्न्स देना। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। इस लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 13.96% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी की कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 11.98% का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। फंड का AUM 15,583 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट अप इस क्वांट मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप फंड है, मतलब ये कि कुल जमा पैसे में से फंड कम से कम 65% तक पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगाता है। लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप फंड्स में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब नजर डालते हैं इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर। इस मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 23.17% का रिटर्न दिया है, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 17% का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। फंड का AUM 2,531 करोड़ रुपीस है। एट नंबर 3 वी हैव आदित्य बिरला सन लाइफ इनकम फंड। ये एक मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड है जो 4 से लेकर 7 सालों तक के ड्यूरेशन वाले मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगाता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। इस डेट फंड ने पिछले 5 साल में 8.78% का रिटर्न दिया है, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 6.14% का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। फंड का AUM 1,891 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट अप इज क्वांट एब्सोल्यूट फंड। ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों में निवेश करता है। इसमें इन्वेस्ट करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। ये फंड कुल पैसे का 65 to 80% पैसा इक्विटी में और 25 to 35% तक का पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकता है। अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। इस हाइब्रिड फंड ने पिछले 5 सालों में 19.84% का रिटर्न दिया, जबकि इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 12.23% का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। फंड का AUM 1,324 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट अप इस बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जो निवेश के मामले में निफ्टी 50 को फॉलो करता है और आपको एक पूरे इंडेक्स के डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है। अब एक नजर डालते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर। इस इंडेक्स फंड ने पिछले 5 सालों में 11.76% रिटर्न दिए हैं, जबकि इसकी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 11.16% है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है। फंड का AUM 856 करोड़ रुपीस है। ये सभी म्यूचुअल फंड्स सिर्फ और सिर्फ पुराने डेटा की मदद से चुने गए हैं और पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए, ये पूरी तरह से आपके गोल्स और रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए कि इक्विटी फंड्स डेट और हाइब्रिड फंड से ज्यादा रिटर्न जरूर देते हैं, लेकिन रिस्की भी होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इनमें से मेंशन किस फंड में निवेश करेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।